हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोणार्क आर्केड ऑफिस में। कल देर रात एक मैसेज वायरल होता है कि जिसमें ये बताया गया है कि भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस कासिम शेख साहब अपनी एमएलए पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जी हाँ, कल रात से ये मैसेज वायरल हो रहा है, तब से हंगामा मचा हुआ है पूरे भिवंडी शहर में। और अभी हम यहाँ पर आप मौजूद है तो आप देख सकते हैं बहुत ही लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो गई है कि आखिर क्या वजह है कि भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख साहब इस्तीफा देने की जो अभी बात चल रही है कि वो उनको ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी। सुनने में ये आया है कि महाराष्ट्र प्रदेश की जो प्रेसिडेंट है अबू आसिम आजमी साहब, कहीं ना कहीं उनका प्रेशर है या फिर पॉलिटिकल प्रेशर है या फिर कुछ और बात है। तो देखते रहिए हमारा चैनल, हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिर रईस कासिम शेख साहब ने इतना बड़ा फैसला आखिर वो क्यों लिया। तो मैडम क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी सुनने में आया कि रईस कासिम शेख अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है, ऐसी चीज़ें बाहर सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? अगर ये बात है कि जो यहाँ के आमदार एमएलए साहब रईस कासिम शेख साहब जो रिज़ाइन देने की बात कर रहे हैं, तो ये उनकी मनमानी तो नहीं चलेगी। इसलिए कि देखो, जब कोई बड़ा बनता है और कोई प्रोटेक्शन किसी को देता है, किसी को कोई भी किसी की मतलब उसकी सेफ्टी करता है, समाज सेवा का काम, तो इस मामले से अगर इस माध्यम से देखा जाए ना, तो रईस कासिम शेख जो भिवंडी में जो काम किए, मैं अपनी ज़िंदगी की बात बोल रही, मेरी उम्र है, मेरी एज है 54 साल, और हम लोग की यही की पैदाइश, हम लोग कहीं नए यूपी और बिहार से नहीं उठ कर आए हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे राजनीति का मामला जो देखे या किसी भी मामले में देखा जाए, ये नगर पालिका का मामला हुआ, शासन प्रशासन का मामला हुआ, तो इस तरीके से यानी चारों तरफ को अगर देखा है, शासन प्रशासन मार्केटिंग नगर पालिका, इसलिए अगर जो रईस कासिम शेख जो आमदार साहब यहाँ पे जो काम किए ना, ऐसा काम कभी लाइफ में हुआ ही नहीं। और अब हम लोग जो रईस कासिम शेख जो अभी काम इतना किए और हम लोग को बीच मझधार में छोड़ के अगर जाने की बात करेंगे, तो ये बात मैं इतनी बोल रही, इसको इस तरीके से इस न्यूज़ को चलाने की हर कान तक की बात जाए। क्या चाहता है समाज और क्या चाहता है कानून? शांति, सुविधा, सुकून और अमन कायम रहे ना। जिस दिन रईस कासिम शेख यहाँ से रिज़ाइन दे के जाएंगे ना, सुख शांति और जो कुछ भी यहाँ बना हुआ है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। और ये मैं हाथ उठाऊंगी ना, तो अभी यहाँ पे औरतें बैठ जाएंगी, कोई उठेगा नहीं, चाहे वो 2 दिन का बच्चा है चाहे 2 साल का बच्चा। हम लोग अभी सारे बच्चों को लेके सारी रोड पे जाम कर देंगे। शासन प्रशासन इसका जवाबदार फिर होगा, फिर अमन शांति जाएगी, जो भी होगा इसका जो है तो जवाब फिर हुआ है तो देना पड़ेगा लोगों को। लेकिन ऐसा रईस भाई, ये हम लोग को इसकी वजह जानना है। और इतनी क्या ऐसी बात हो गई, इतना काम करने वाला आदमी नगर पालिका, अगर आज हॉस्पिटल का मामला देखा जाए आईजीएम का, पहले हम लोग सर्दी खांसी के एंटीबायोटिक दवा लेने जाते थे, वहाँ दवा अवेलेबल नहीं रहती थी, किसी को इमरजेंसी में एडमिट करने जाना होता था तो बेड खाली नहीं होता था, दवाखाने में एक्सरे नहीं, ये नहीं वो नहीं। आज दवाखाना ऐसा हो गया है कि बड़े बड़े लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ के आईजीएम में जा रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ इतना अच्छा इंतजाम कर चुके हैं रईस भाई। अभी सड़क देखो नगर की, हम लोग जब इतनी उम्र की औरतें निकलती है ना, तो हम लोग 4 दिन बीमार रहते हैं क्योंकि सड़क इतनी खराब थी। मगर आज जो सड़क है, लाइट नहीं थी सड़क पे, आज सड़क बन गई, लाइट लग गई, उसके ऊपर सफाई भी हो रही है। नहीं, गटर का ही मामला, जब बारिश आती थी ना, तो 4 महीना लोगों को चलने के लिए इतनी तकलीफ होती थी। अगर जब से रईस भाई आए, गटर साफ, रास्ता साफ, लाइट हो गई, हॉस्पिटल में सुविधा मिली, यहाँ तक कि शासन प्रशासन नगर पालिका में भी हम लोग जाते हैं, हम लोग का जो काम है वो काम होता है। अगर इस तरीके से 20 से रईस भाई हम लोग को छोड़ के जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग अपनी मनमानी करेंगे। तो रईस भाई के ऊपर भी तो कुछ लोग हैं, तो अगर सुनने में ये आ रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी है उनके ऊपर, तो शायद इस वजह से वो छोड़ने का डिसीजन ले रहे हैं। क्या प्रेशर है उनको? प्रेशर जो है, सुनो, प्रेशर एक ऐसा होता है, या तो आदमी को बोलते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, तो भाई को भी हम लोग को सबको साथ में लेके सवाल उनसे पूछना है, क्यों मैं जाऊँ यहाँ से? सवाल तो हम भी उनसे पूछने की कोशिश करें, तो हम भी उससे पूछना है, तो भाई इनको तुम क्यों हटा रहे हो? क्या वो अपना, जैसे यहाँ पे लोग, मैं एकदम खुलेआम बोल रही, जैसे लोग अपना राशन भर रहे थे, जो 60-70 लाख रुपया पास होता था, जहाँ पे जो महासभा बैठती थी नगर पालिका में, वहाँ सारे नगर सेवक जो बेवा लोग का, विकलांग लोग का, बुढ़े लोग का जो पैसा जो आता था, राशन कार्ड वगैरह बनाना, हम लोग को कुछ नहीं मिलता था, वो जाता कहाँ था? कहाँ जाता? लेकिन आज रईस शेख के ऑफिस में ये हो रहा है, बुढ़े लोग को पैसा मिल रहा है, बेवा लोग को पैसा मिल रहा है, प्रेग्नेंट औरतों को नगर पालिका जाते हैं ना, रास्ते में मर जाते हैं लोग, बोलते हैं हमारे बस का केस नहीं है। लेकिन जब से रईस भाई, एक भी केस ऐसा नहीं हुआ, नगर पालिका हो या हॉस्पिटल हो या रोड रास्ते का मामला हो, राशन कार्ड जिसके लोग आधे से ज्यादा 40% से ज्यादा लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था। जब से रईस भाई आए तो कार्ड बना के दिए, आधार कार्ड नहीं था, आधार कार्ड बन के मिला,
नहीं तो लोग हैं ना दलाल ब्रोकर के पीछे दौड़ दौड़ के उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी। औरतें यहाँ की वहाँ पहुँच जाती थी, क्योंकि जब किसी पॉलिटिकल आदमी के पीछे जाते ना हमको ये काम करना है, तो वो पहले क्या बोलते रहे, पहले मेरी पार्टी में ज्वाइन हो, फिर पार्टी में ज्वाइन होने के बाद वो औरत की तो ज़िंदगी सत्यानाश हो जाती थी। लेकिन यहाँ ऐसा होता है, रईस भाई के ऑफिस में जब आते हैं ना तो आधा घंटा में कभी किसी को बैठते नहीं देखी, उसका काम हो जाता है, चले। रईस, मोटी मोटी बात यह है कि रईस कासिम शेख भिवंडी शहर में काम करते हैं, बाकी और वो गए तो हम लोग का काम, और हम लोग कहे ना ऐसा लगता है कि हम लोग के सर पे कोई सरपरस्त आया था, और जब किसी का बाप मरता है ना तो फिर वो छोड़ता नहीं है। अगर हमारा ही बाप जाएगा ना तो हम लोग लावारिस यतीम की जिंदगी नहीं जिएंगे, क्योंकि बाप के जिंदा होते बाप छोड़ के जाएगा तो नहीं जाएंगे। हम तो यही चाहेंगे कि एमएलए साहब ने जो काम किया है, पब्लिक ने तो बता दी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है अभी हमको तो पता नहीं था, मैसेज ग्रुप में देखे, व्हाट्सएप पे देखे तो पता चला है, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल हम फिर क्या करने वाले हैं आप लोग अगर वाकई में वो इस्तीफा देते हैं? तो हटाना चाह रहे तो उनसे पूछो उनकी क्या तकलीफ है, क्या अड़चन है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, हम उनसे भी पूछेंगे कि आखिर वो क्यों इस्तीफा देना चाह रहे हैं या उनसे क्यों दिलवाया जा रहा है। और रही जो उम्मीद हम लोग को बंधी, जो आस हम लोग कोई, और जो अपनापन और मोहब्बत मिली ना, हम लोग इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाएंगे। अभी चाहती है कि अगर रईस कासिम शेख ने अगर इस्तीफा दिया तो हम इस चीज के लिए सारे आंदोलन करेंगे और रोड पे धरना मोर्चा करके बैठेंगे कि उनका इस्तीफा मंजूर ना किया जाए। क्या वापस नहीं आएंगे, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। बनाए रईस भाई ने क्या नहीं काम करे, हर जगह काम करे, पानी के नल दिए। आज रईस भाई सामने आए, उनको कौन मजबूर करे ये इस्तीफा देने के लिए? रोड चकाचक हो गई, चलने जैसी रोड हो गई, तो शांति निशान नहीं था। तो 3 हॉल बनाए गरीब लोग के लिए, स्कूल बनाए, एम्बुलेंस छोड़े, हर चीज बनाए, वो करे उन्होंने रईस भाई ने। किताब कापी दिलाए बच्चे लोग को। अब यहाँ पर कुछ महिलाओं से बात करने के बाद ये पता चलता है कि रईस कासिम शेख साहब को वो किसी भी हालत में इस्तीफा देना नहीं चाहते, वो मंजूर नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि रईस कासिम शेख भिवंडी ईस्ट के एमएलए रहें। अब वजह क्या है, क्या रईस कासिम शेख वाकई में इस्तीफा देंगे या वो पार्टी को भी छोड़ेंगे या क्या, और आगे उनका क्या फैसला होगा, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए भिवंडी टाइम्स न्यूज़।